Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss चैप्टर नंबर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड ज्योग्राफी का है। ये हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फिर एक बार हम एक पार्ट है वो बना चुके हैं इसका, और ये सेकंड पार्ट है बेटा। इसमें हम 25 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए स्कैटर्ड ट्री इन इंडिया। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाता है बेटा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है इसके मैं पर्टिकुलर जो वीडियो हूँ वो अलग अलग बना चुका हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक को आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है बेटा बी, नेम इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो है एंडेमिक स्पीसीज। इनमें से कौन सा है ये आपको बताने हैं। वो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, निकोबार पिजन। पेरियार रिजर्व टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो पेरियार कहीं भी आपको दिखाई दे जाइए बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी, केरला इज द करेक्ट। चलिए द बोक्सा ट्री रिजर्व टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल हैज बीन ट्रीटमेंटेड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू। कि देखिए एक ये बोक्सा ट्री रिजर्व है इन वेस्ट बंगाल के अंदर, ये लगातार क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं यहाँ पे रहती थी उनका जो हैबिटेट है वो छिन गया है। किसके कारण? तो ये बताया है, ये छिना है माइनिंग के बारे, जो माइनिंग है उसके कारण, क्योंकि इसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पे माइनिंग है वो स्टार्ट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विच रिगार्डिंग टू डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है कि किसके रिगार्डिंग में डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो इसका जो आंसर है वो है ए, लैंड जो ऑप्शन ए है इज द करेक्ट, लैंड रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग इज द करेक्ट। चलिए बेटा, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है उसका एम क्या है, आपको सभी को पता है कि जो चिपको जो मूवमेंट है उसका एम है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, कि जो नॉर्थन जो इंडिया है उसके अंदर अधिकतम जो हमें जो फॉरेस्ट जो मिलते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं। तो ये है हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, द मुंदास एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन। संथाल ये एक रीजन है यहाँ के, रीजन वर्शिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री। ये एक जनजातीय लोग हैं, वो किसकी पूजा है वो करते हैं, ये आपको बताना है बेटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मुहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना का, तो ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जो काफ़ी तेज़ी से जो हमारा जो औद्योगिकरण है और जो नगरीकरण बढ़ रहा है, ये एक वैलिड रीजन नहीं है डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना का। यहाँ से आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये आपको बताना है कि कौन से हैं। तो इसका है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड। ऐसी जो स्पीसीज होती हैं जो मतलब कहूँ कि मैं खतरे पर ही होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, अनडेंजर्ड स्पीसीज, जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं। एंड द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज़ रिसेंटली इंक्रीज ड्यू टू। द फॉरेस्ट
कवर इन आवर कंट्री है रिसेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू, किसके कारण है कि जो हमारे जो फॉरेस्ट जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है आवर कंट्री के अंदर, तो वो है प्लांटेशन बाय डिफरेंस एजेंसी, कि अलग अलग से जो एजेंसी हैं उन्होंने क्या क्या प्लांटेशन है वो करना स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्पीसीज हु पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम where it likely to move into endangered category in their futures जो नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट और कॉल्ड। तो ये काफ़ी एक लंबी लाइन है बेटा, यहाँ से आप इसका जो मीनिंग है वो समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पे जो है वो ये पूछा गया है कि जो मूव क्या हुआ कि एक जो स्पीसीज है वो मूव हो गई है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में अपने फ्यूचर जनरेशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन सी वेनरेबल स्पीसीज। द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालयन जो ब्राउन बियर है वो किसका एक एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी इज रेयर स्पीसीज। सबसिस्टेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया हैज़ बीन डिफॉरेस्ट बाई, ये आपको बताना। ऑप्शन ए इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, मैं आपको करा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, स्पीसीज विच आर द ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। तो जो यहीं से स्पष्ट होता है कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर हमें जो स्पीसीज जो मिलती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो वो है एंडेमिक स्पीसीज। चलिए बेटा, द एशियन चीता वॉज डिक्लेयर एक्जेंट्स इन इंडिया इन विच ईयर, की जो चीता था उसको मतलब कब, एक मैं कहूँ कि खतरे की, मतलब सिंपल भाषा में बात करें कि उसको खतरा है और डेंजर्ड स्पीसीज के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया था, तो वो है 1952 के अंदर। द बॉक्सर ट्री रिजर्व टाइगर रिजर्व इज सीरियसली बाय ट्रीटेड बाय, तो ये आपको पता है कि वहाँ पे क्या हुई थी, माइनिंग हुई थी। तो ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया, कि जो डोलोमाइट एक मिनरल्स है, एक रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, कहूँ कि मैं सिंपल भाषा में कि वहाँ पे जो डोलोमाइट की जो माइनिंग है वो नहीं स्टार्ट हुई, जिसके कारण कि जो बॉक्सर है टाइगर रिजर्व है वो लगातार ख़त्म हो गया बेटा। द हिमालयन याक इज, हिमालयन याक के बारे में आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। ऑप्शन बी इज ए मेडिसिनल प्लांट। चलिए बेटा आगे है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है आपसे, द हिमालयन यक इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ, याक बोल रहा था मैं वहाँ पे बेटा यक, तो ये हिमालयन के कौन से जो पार्ट है उसके अंदर ये मिलती है हमें, ये मिलती है हमें हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ए सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज इज कॉल्ड, तो ये है अपना ऑप्शन डी इज अनरीच्ड प्लांटेशन, अनरीचमेंट प्लांटेशन इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 22 क्या है हमारा, टिक मोनोकल्चरल हैज डैमेज्ड द नेचर फॉरेस्ट इन, ये आपको बताना है बेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, साउथ इंडिया। चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस्ड द, कि जो चीर पाइन का जो प्लांट्स है उस मैं कहूँ रिप्लेस द, किसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो है ए हिमालय या जो हिमालयन ओक है उन्होंने, और ए इज द करेक्ट। 24 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी, कि लगातार इनमें से कौन सा जो कारण है वो जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिक्लाइन करने का एक कारण नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी एफॉरेस्टेशन। ऑप्शन डी इज द एफॉरेस्टेशन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंट, मैं कहूँ कि डिस्ट्रैक्शन बोल भी सकते हैं इसको बेटा, तो इनमें से कौन सा कारण है कि जो सीधा आउटकम ऑन हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं करता एक टाइप से, तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर्वे ड्रॉट।
सर्वेक जो ड्रोट है वो इसका इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा, ये पार्ट नंबर 1 था हमारा, और पार्ट 2 के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर भी हम 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।